हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, हमारा एक पहला टॉपिक है खास करके भारत के भूगोल का। हालांकि हम विश्व का भूगोल भी आप लोगों के पास प्रोवाइड करवा रहे हैं एक लेक्चर, और उसको देखने का प्रयास करिएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि NCERT बेस पर हम सब पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के कह सकते हैं हर एक परिस्थितियों के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं भारत के भूगोल में, तो भारत का भौगोलिक विस्तार बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, और यह NCERT बेस पर आधारित ध्यान दीजिएगा एक हमारा लेक्चर है। अगर यह वीडियो आपको, यह लेक्चर आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो चलिए आइए आज देखते हैं ध्यान से इसके बारे में, और एक वीडियो आपको रोजाना क्रम से मिलता जाएगा और आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। आपके हर परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खास करके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह वीडियो जो होगा काम कर सकते हैं कि हर परीक्षा में काम करेगा। दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा और मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं भारत के भूगोल के बारे में। हमारा यह पहला लेक्चर है और भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में हम शुरू से भारत के बारे में पढ़ने का कह सकते हैं प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये भारत का एक मैप बना हुआ है, इसी के बारे में हम समझेंगे भारत का कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है, देशांतरीय विस्तार कहाँ तक है। ध्यान दीजिएगा, फिर बात करें तो उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, पूर्वी क्या है, पश्चिमी क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करें। क्रम से देखिएगा बातों को, देखेंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ से ध्यान देंगे, ये बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है, ये ध्यान दीजिएगा बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा लक्षद्वीप है। तो यहाँ आप बात समझेंगे, यहाँ पर हमको द्वीप दिखाई देते हैं दो, इस तरह से, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, हमको द्वीप दिखाई देते हैं। और अगर हम बात करें इन द्वीपों के नाम के बारे में, तो ये हमारा है अंडमान द्वीप, और ये हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप। ध्यान से बातों को समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं कि एक रेखा इस तरह से खींचे, अगर इस तरह से अगर हम एक रेखा खींचते हैं, इस तरह से, अगर हम एक रेखा इस तरह से खींचें और इस रेखा को और आगे बढ़ाएं इस तरह से, तो इसका मतलब मैं समझाऊंगा क्या है। तो ये रेखा ध्यान दीजिएगा है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये रेखा जो है 0 डिग्री पर, अब 0 डिग्री है तो कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, यानी कि जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। तो एक चीज अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारा जो भारत है ठीक विषुवत रेखा के, ध्यान देंगे, उत्तर में है, दक्षिण में नहीं है, बल्कि विषुवत रेखा के उत्तर में है। और आगे अगर हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमने देखा कि हमारा भारत, ध्यान दीजिएगा, ठीक विषुवत रेखा के, ध्यान दीजिएगा, उत्तर में है। और विषुवत रेखा ध्यान दीजिएगा एक प्रकार से अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये ध्यान दीजिएगा भारत का द्वीप वाला क्षेत्र है। और अगर द्वीप वाले क्षेत्र से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से एक रेखा इस तरह से खींचे, यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा द्वीप वाले क्षेत्र से हम एक रेखा ऐसे खींचे, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक रेखा इस तरह से खींचते हैं द्वीप वाले क्षेत्र से, तो एक चीज देखेंगे, यह अक्षांश रेखा है। ये भी कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। यहाँ दे रहे हैं कौन सी रेखाएं, सब ये अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश रेखाएं ये मैं बना रहा हूं अभी, ध्यान से समझेंगे, ये भी कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। अब समझेंगे, ये आपने देखा कि जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, अब इसी से ऐसे अगर हम आगे बढ़ें
1 2 3 4 5 6, ऐसे अगर हम आगे जाएं 1 2 3 4 5 6, तो ध्यान दीजिएगा हमको मिलता क्या है, 6 डिग्री पर पहुंचने के बाद ध्यान दीजिएगा हम भारत के एक द्वीप को टच करते हैं, फिर 6 डिग्री अक्षांश पर जाने के बाद, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप। यानी कि यहां पर ध्यान दीजिएगा पहुंचेंगे हम 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पहुंचने के बाद, नॉर्थ का मतलब ध्यान दीजिएगा अक्षांश, ये उत्तर, 6 डिग्री उत्तर, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर जाने के बाद एक रेखा ध्यान दीजिएगा हमको मिलती है, अक्षांश रेखा है, ध्यान देंगे। फिर और आगे भारत की ये ध्यान दीजिएगा आप देखेंगे तो यह मुख्य भूमि, भारत की यह ध्यान दीजिएगा अगर आप देखेंगे तो यह मुख्य भूमि है। अगर मुख्य भूमि से यहाँ ध्यान दीजिएगा एक रेखा इस तरह से गुजरती है, ऐसे अगर एक अक्षांश रेखा और बनाए, यहां पर एक अक्षांश रेखा और बनाए, ध्यान से बात को समझिएगा, एक अक्षांश रेखा और बनाए तो समझेंगे, यह ध्यान दीजिएगा यहाँ 6 था, उसी प्रकार से 7 और 8 जाने पर एक 2 रेखा और बढ़ाने पर अक्षांश रेखा, तो भारत के मुख्य भूमि को हम टच करते हैं। भारत के मुख्य भूमि को जब टच करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कितने पर टच होता है भारत की मुख्य भूमि, तो ध्यान दीजिएगा ये टच होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये भारत की ध्यान दीजिएगा मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि। अब समझेंगे, हमने देखा कि भारत ध्यान देंगे कहां से प्रारंभ हुआ है, अगर हम देखें विषुवत रेखा के उत्तर में, तो भारत की मुख्य भूमि जो प्रारंभ हुई है 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ हुई है, और अगर द्वीप की बात करें, द्वीप के क्षेत्र को लेकर के बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू हुआ। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा अगर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएं दोस्तों, इस तरह से अगर हम ऐसे आगे बढ़ें, ध्यान से इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको समझना जरूरी है, और ध्यान से समझेंगे इस बात को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा इस क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, इस क्रम में अगर हम ध्यान दीजिएगा आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा जैसे आप देख रहे हैं 8 डिग्री, ठीक इसी प्रकार से गिनते चले जाएंगे 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे पहुंचेंगे 25, ऐसे पहुंचेंगे 30, और ऐसे हम पहुंच जाएंगे ध्यान दीजिएगा 37 डिग्री पर। कहां पहुंच जाएंगे, 37 डिग्री पर जब पहुंचते हैं तो 37 डिग्री पर ध्यान दीजिएगा भारत को एक अक्षांश रेखा अंतिम छोर पर ध्यान दीजिएगा टच करती है। इस तरह से दिखाएं अगर हम आपको, इस तरह से एक अक्षांश रेखा भारत को यहां पर टच करती है। इस तरह से भारत को ध्यान दीजिएगा यहां पर एक रेखा ऐसे टच करती है, और ऐसे निकल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम बात करें, ये यहां पर टच नहीं करेगा, टच यहां पर करता है, तो ये ऐसे रहेगी, ठीक। तो यहां पर बात करें, ये ध्यान दीजिएगा कितने अक्षांश जाने के बाद ध्यान दीजिएगा भारत के अंतिम छोर को टच करता है, तो समझेंगे ये ध्यान दीजिएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पहुंचने के बाद ध्यान दीजिएगा भारत के ध्यान देंगे उत्तरी छोर में अंतिम बिंदु को टच करता है, अंतिम स्थान को टच करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप बताएंगे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में,
और दूसरी बात करें, एक चीज और पूछेगा, भारत की कह सकते हैं मुख्य भूमि नहीं बल्कि द्वीपों सहित भारत की, ये द्वीप है ना, द्वीपों सहित भारत की, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बात करें कि अक्षांशीय विस्तार कितना है तो आप ये वाला बताएंगे, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। यह बात हम उम्मीद है हमें कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको ध्यान देंगे इस तरह से एक रेखा दिखाई देती है। अगर हम बात करें, यहां पर हमको इस तरह से एक रेखा दिखाई देती है और इस रेखा का नाम है, ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखा। इस रेखा का क्या नाम है, तो इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। यानी कि ये जो देशांतर रेखा है, ये ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री पर, कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। और ये ध्यान दीजिएगा कौन सी रेखा है, तो हम यहां लिख दे रहे हैं, ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा है। अब समझेंगे, ये 0 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है और 0 डिग्री रेखा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम बोलते हैं ग्रीन विच रेखा, इसको हम बोलते हैं ग्रीन विच रेखा। ध्यान से समझिएगा, 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा को हम ग्रीन विच रेखा बोलते हैं। और यह रेखा ध्यान दीजिएगा कहां से गुजरती है, तो आप जानते हैं लंदन से। कहां से, लंदन से गुजरती है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम देखें देशांतर रेखा की, ध्यान देंगे, अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार भारत के, तो इस तरह से आने पर समझेंगे, यहां अगर हम इस तरह से आए, जैसे आप देख रहे हैं 0 डिग्री पर है, तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे कहने का मतलब, ये 13 मत समझिएगा, इसको काउंटिंग, ऐसे कहने का मतलब हम देखिए, इसको फिर से बना दे रहे हैं, हम कहां तक पहुंचते हैं, 68 डिग्री तक। कहां तक पहुंचते हैं, 68 डिग्री तक पहुंचते हैं। हम इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, 68 डिग्री तक पहुंचते हैं, इस तरह से 68 डिग्री तक पहुंचते हैं जब, तो ध्यान दीजिएगा एक देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा है, ध्यान, ये देशांतर रेखा है एक, जो ध्यान दीजिएगा भारत के भाग को टच करती है, भारत के भाग को टच करती है 68 डिग्री आने पर। कितने डिग्री आने पर, 68 डिग्री आने पर भारत के एक भाग को, ध्यान दीजिएगा, टच करती है। यहां से ध्यान देंगे, अगर हम बात करें, तो फिर से इसको बना देते हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पे लेते हैं, ये इस तरह से टच करती है। ठीक, कहने का मतलब आप देख रहे हैं जहां ये भारत को टच कर रही है, यहां पर देखिए भारत को टच कर रही है। यहां पर अगर हम बात करें तो भारत को देखिए, यहां पर ये देशांतर रेखा टच कर रही है, तो कितना आने के बाद ये देशांतर रेखा मिल रही है, 68 डिग्री आने पर। कितना, तो 68 डिग्री आने पर और 7 मिनट और जाने पर, 68 डिग्री आने पर और 7 मिनट और जाने पर, ध्यान देंगे, ये पूरब दिशा की ओर, क्योंकि देशांतर रेखा की अपेक्षा देखा जाए तो भारत किधर स्थित है, पूरब की ओर स्थित है। तो पूरब की ओर जाने पर, ध्यान दीजिएगा, देशांतर ग्रीनविच रेखा से पूरब की तरफ जाने पर जब 68 डिग्री 7 मिनट पर हम पहुंचते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पर पहुंचते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक देशांतर रेखा भारत को टच करती है। यानी कि यहां हम कह सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूडल, लॉन्गिट्यूड, यानी कि लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत का, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं पूरब वाला भाग स्टार्ट होता है, देशांतर रेखा जहां से टच करती है। फिर इस तरह से और आगे ऐसे बढ़ते जाए दोस्तों, ऐसे और आगे बढ़ते जाए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर भारत के एक भाग को, ध्यान देंगे, देशांतर रेखा टच करती है इस तरह से।
इस तरह से टच करती है, इसको हम फिर से बना देते हैं। इस तरह, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये देशांतर रेखा इसको टच कर रही है, और कितना जाने पर ऐसे जाएंगे 68, 69, 70, 71, 72, मान लेते हैं 80, 80 मान लेते हैं 90। इस तरह से हम जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कहाँ तक, 97 डिग्री तक। दोस्तों कहाँ तक जाएंगे, 97 डिग्री तक जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो टच कर रहा है यहाँ 97 डिग्री जाने पर ध्यान दीजिएगा भारत के अंतिम पूर्वी क्षेत्र को एक देशांतर रेखा टच करती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ईएल का मतलब है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ईएल का मतलब, यानी कि पूर्वी देशांतर है। अब आपसे यहाँ से एक और प्रश्न बन जाए कि भारत का, आप लोग बता दीजिए कि भारत का जो है कह सकते हैं देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आप बताएंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यह बात हमें यकीनन आप पता है कि आप लोगों को अच्छे से आ गया हो, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और ध्यान दीजिएगा पूर्वी देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा आप बताएंगे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो इस तरह से हमने आप लोगों को यह बात अच्छे से समझाया। और आगे देखें, अगर यहाँ पर हम लोग और आगे देखें तो भारत के सापेक्ष में ये तो भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब ध्यान देंगे भारत के कह सकते हैं जिस भाग पर ये अक्षांश रेखा यहाँ उत्तर में टच कर रही है, यहाँ पर समझिएगा यहाँ पर टच कर रही है, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ जहां टच कर रही है इस भाग को हम लोग बोलते हैं इंदिरा काल। इंदिरा काल। और यह इंदिरा काल ध्यान दीजिएगा कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, या कहीं कहीं लद्दाख ऐसे मिल जाता है, आप जानते रहेंगे दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत का ध्यान दीजिएगा उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा काल। फिर बात करें, ध्यान दीजिएगा भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिणी बिंदु यहाँ मुख्य भूमि पर ध्यान दीजिएगा जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पर भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। और ये कन्याकुमारी कहां पड़ता है, TN यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है, तमिलनाडु। फिर अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा पूरब में ध्यान देंगे भारत के बिंदु को क्या कहते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु भारत का क्या है, या पूर्वी को भी छोड़िए अभी पश्चिमी को देख लेते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछेगा, देखिए यहाँ पर जो देशांतर रेखा यहाँ टच कर रही है ये भारत का सबसे पूर्वी ये पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। और इस पश्चिमी बिंदु का नाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पश्चिमी बिंदु का नाम है, इसको कहा जाता है गौरमोता, गौरमोता, या इसी को हम कहते हैं सर क्रीक, इसी को हम क्या कहते हैं, सर क्रीक। और ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है, गुजरात में। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य, ये पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आए, अगर यहाँ पर बात करें हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर अंतिम समय में ध्यान देंगे, अंतिम पूर्वी जो देशांतर रेखा है भारत के अंतिम छोर को पूरब में टच कर रहा है, और इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा इसका नाम है किबिथु। इसका नाम क्या है, किबिथु है, या इसी को वलांगू कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वलांगू कहते हैं। और ये कहां पड़ता है, तो ये ध्यान दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। लेकिन एक चीज और पूछेगा, द्वीपों सहित भारत का ध्यान दीजिएगा
द्वीपों सहित भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो द्वीपों सहित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्थित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और इंदिरा पॉइंट आप देख रहे हैं कहाँ पड़ रहा है? ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ रहा है। तो यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमें यकीन है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को, और अच्छे से कंटेंट देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर और बात करें, अब देखिए पूछेगा भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, यानी कि यहाँ पर समझेंगे, पूछ लेगा ये भारत का उत्तर से दक्षिण में, भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है, यानी कि इंदिरा काल से लेकर के कन्याकुमारी तक लंबाई कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, तो 32-14 किलोमीटर। कितना है ये? 32-14 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर है। और ये पूछ लेगा भारत का जो है पश्चिम से पूर्व की लंबाई, भारत पश्चिम से पूर्व में कहां से कहां तक फैला है? तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और इसकी कुल लंबाई जो होती है, ध्यान दीजिएगा, कुल लंबाई जो होती है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है कुल लंबाई, 2933 किलोमीटर है। तो दोस्तों यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमें पता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसका आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे हम चर्चा करते हैं और बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। चलिए दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। अब जो चीज हमने फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, इस बात को हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे, सारी बातें आपको बताई जाएंगी और सब कुछ पढ़ाया जाएगा। भारत का भूगोल आज से शुरू हुआ है, और इसके बाद एक एक वीडियो आपको रोजाना मिलता रहेगा, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे पहले बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अभी हमने बताया, ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ध्यान देंगे, 37 डिग्री 6 मिनट, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ठीक। फिर दूसरी बात, यहां पर आपसे पूछ ले कि भारत का, यहां पर आपसे पूछ ले कि भारत का द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार, द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार, भारत का द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछ ली तो आप यहां पर बताएंगे, भारत का द्वीपों सहित जो अक्षांशीय विस्तार है, अभी हमने बताया 68 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, 25 मिनट ईस्ट है।
ठीक, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने बता दिया। भारत का ध्यान दीजिएगा द्वीपों सहित जो है अक्षांशीय विस्तार बता दिया। अब यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो ध्यान दीजिएगा भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये ध्यान देंगे अभी। अच्छा ये एक चीज रुकिएगा, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत है, ये वाला यहाँ रहेगा, ये थोड़ा सा हम ऐसे लिखवा दिए लेकिन ये गलत है। भारत का द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार जो है ये देखिए है आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और यहाँ पर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के ध्यान दीजिएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है ये चीज। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ हमने सही कर दिया, सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। अब फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में हमने चर्चा कर लिया, देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा कर लिया। अब बात करते हैं भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ध्यान दीजिएगा ये है इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। और अभी हमने बताया कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर या ध्यान दीजिएगा लद्दाख मिल जाता है। ठीक, अब समझेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर हम बात करें कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ध्यान दीजिएगा वो है कन्याकुमारी। और ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु का मतलब ध्यान दीजिएगा मुख्य भूमि। और यहाँ पर हम कहें अगर भारत का द्वीपों सहित सबसे दक्षिणी बिंदु, द्वीपों सहित सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये ध्यान दीजिएगा है आपका द्वीपों सहित सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? तो ये है ग्रेट निकोबार में। फिर बात करें तो ध्यान देंगे यहाँ पर अगर हम फिर बात करें कि भारत का द्वीपों सहित हो गया। अब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हमने अभी बताया है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरमोता, या इसी को बोलते हैं सर क्रीक। इसी को क्या बोलते हैं? सर क्रीक बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। फिर एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है आपका किवीथू।
किबिथु है, इसी को गलांगू कहते हैं, और ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। फिर एक चीज देखें तो ये पूछेगा भारत का उत्तर से भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये है, अभी हमने बताया 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। फिर आपसे पूछेगा भारत का पश्चिम से पूर्व की लंबाई, ये पूछेगा आपसे। और ये ध्यान दीजिएगा, भारत का पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। यहाँ तक बात हो गया था, लेकिन एक चीज और, भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कितना है द्वीपों सहित? तो ध्यान दीजिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल? 32,83,263 किलोमीटर वर्ग कह सकते हैं, स्क्वायर है। यहाँ पर लिख सकते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ठीक, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर है। और एक पॉइंट और, तो ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और हम यहाँ पर बता दें आपको कि पूछेगा भारत की जो भूमि है पूरे विश्व की कितने प्रतिशत है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत संपूर्ण विश्व का 2.43% है। भारत जो है संपूर्ण विश्व का, ध्यान दीजिएगा, 2.43%, अर्थात भारत का संपूर्ण विश्व के हिसाब से क्षेत्रफल देखा जाए तो 2.43% है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो हमारा अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज हमने इतना बताया, कल और एक नए लेक्चर में आप लोगों को भारत के भूगोल इससे आगे और बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।